रेड 2 देखी भाई, बहुत डिसअपॉइंटिंग। मतलब रेड 1 जो थी वो मास्टरपीस थी, यहां मास्टर हटा दो, बस पीस ही पीस हैं। थोड़ी थोड़ी सी रेड पड़ती है, बाकी सब कुछ होता है। बेकार के गाने आते हैं जो कुछ समझ में नहीं आता क्यों डाले गए हैं। बीच बीच में वाणी कपूर आती हैं, क्यों आती हैं कुछ समझ में नहीं आता। अजय देवगन की चप्पल का बार बार क्लोज शॉट दिखाया जाता है। भाई मान लिया कि वो चप्पल पहनते हैं, आपको ब्रांडिंग भी करनी होगी, लेकिन क्यों है कुछ समझ में नहीं आता। कहानी क्या है? रेड है, रेड पड़ेगी। रितेश देशमुख एक बड़े नेता हैं, एक इलाके में उनका दबदबा है। अजय देवगन को पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, इतना पैसा कैसे आ रहा है इस आदमी के पास। रेड मारते हैं, रेड फेल हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर अजय देवगन इनकम टैक्स ऑफिसर से जासूस बन जाते हैं, पुलिस वाले बन जाते हैं, मतलब ब्योमकेश बख्शी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन अमय पटनायक नहीं रहते हैं। फिर क्या होता है? बस वही होता है। बहुत प्रिडिक्टेबल है, आप आराम से अगला सीन प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है। अजय देवगन की एक्टिंग बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है। अजय देवगन टायरिंग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड ही ना हो। पिछली 4-5 फिल्मों से हमने ये देखा है। मतलब अजय देवगन आंखों से एक्टिंग करने वाले शख्स हैं, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन को लेके वो चले जा रहे हैं। हर चीज में एक ही एक्सप्रेशन है। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये समझना होगा, जैसे सिकंदर के बाद सलमान समझे कि भाई फैंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। रितेश देशमुख बढ़िया है, मतलब उन्होंने अपना किरदार पूरे कन्विक्शन के साथ निभाया है। मजा आता है उन्हें देख के, उनके डायलॉग्स भी पावरफुल हैं। अजय देवगन जब डायलॉग बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आते। कई लोगों ने, हमने आपस में डिस्कस किया और पूछा भाई क्या बोला, पल्ले नहीं पड़ा क्या बोला। अमित सियाल ने अजय देवगन की इस फिल्म पे रेड मार दी। अमित सियाल का किरदार पूरी फिल्म में सबसे शानदार है। अमित सियाल की एक्टिंग हर एक्टर पे भारी लगती है, और यही होता है जब आप अपने क्राफ्ट पे मेहनत करते हैं ना, आप अलग से निकल के आते हैं। और अमित सियाल इस फिल्म में अलग से चमके हैं, मजा आ जाता है उन्हें देख के। केसरी 2 में भी अमित सियाल के साथ ऐसा हुआ था। वाणी कपूर ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए की कि अजय देवगन के साथ फिल्म मिल रही है, अदरवाइज फिल्म में उनका किरदार अजय देवगन की पत्नी का है और बस उतना ही है। बीच बीच में वो दिखती हैं तो याद आता है कि वो पिक्चर में हैं। सौरभ शुक्ला कमाल के एक्टर है, छोटा सा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया क्योंकि रेड 1 से वो कनेक्टेड थे, बट क्यों ही किया मेरी समझ से बाहर है। कुल मिला के ये बहुत डिसअपॉइंटिंग फिल्म लगी मुझे। उम्मीद बहुत थी, देखिए कुछ फिल्मों का पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए। रेड 1 बनी, हमें बहुत मजा आया। 2 में भी रेड ही पढ़नी थी क्योंकि फिल्म का नाम रेड है, लेकिन कुछ कहानियों को पहले ही पार्ट में खत्म कर देना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। नई कहानियों पे मेहनत करनी चाहिए, और यही बॉलीवुड नहीं कर रहा है कोई भी मेहनत, और इसी वजह से फिल्में थिएटर में नहीं चल रही हैं। रेड 2 ने तो स्क्रीन भी सारी हथिया ली हैं। भूतनी देखने को टिकट नहीं मिल रही है, शो ही नहीं है। ऐसा नहीं हाउसफुल है, शो ही नहीं है। नानी की हिट 3 के शोज नहीं मिल रहे हैं। तो भैया ऐसा भी मत करो, एक फिल्म कायदे की नहीं बनाए हो और दूसरा पूरे के पूरे स्क्रीन जो है वो हथिया लिए हो। तो ये रेड जो है, ये सिनेमा लवर्स के जो सिनेमा में इंटरेस्ट है ना, मैं कहूँगा उस पे रेड है। ये सिनेमा लवर्स पे रेड है कि आप एक तो खराब फिल्म बनाते हो, दूसरा सारी स्क्रीन्स ले जाते हो। मेरी तरफ से रेड 2 को 5 में से सिर्फ 2 स्टार मिलेंगे। बिल्कुल मजा नहीं आया।